नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक ऐसे संकेत दे दिए हैं जिनसे सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान हो या ब्राह्मण समाज को साधने की रणनीति या फिर सत्ता में वापसी का बड़ा दावा, सब कुछ अब एक नई दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मायावती से जुड़ी 12 सबसे बड़ी और अहम खबरों की, जो सीधे सीधे 2027 की राजनीति को प्रभावित करेंगी। अगर आप चाहते हैं राजनीति की तेज, सटीक और जमीन से जुड़ी खबरें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। मायावती ने साफ कर दिया है कि बसपा 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और देश के सभी आगामी चुनाव बिना किसी गठबंधन के अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन की राजनीति से पार्टी को नुकसान हुआ है और अब बसपा अपने बलबूते मैदान में उतरेगी। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। 15 जनवरी 2026 को मायावती ने अपना 70वां जन्मदिन मनाया, लेकिन यह सिर्फ जन्मदिन नहीं था, बल्कि एक सियासी संदेश भी था। इस मौके पर उन्होंने अपनी चर्चित किताब मेरे संघर्षमय जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा यानी ब्लू बुक के 21वें संस्करण का विमोचन किया। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। मायावती ने इस बार ब्राह्मण समाज को लेकर बड़ा दांव चला है। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को सम्मान और सुरक्षा देने का वादा करते हुए एक बड़े जातीय आउटरीच अभियान की शुरुआत कर दी है। राजनीतिक विश्लेषक इसे 2007 मॉडल की वापसी मान रहे हैं। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। इस रणनीति का असर जमीन पर भी दिखने लगा है। अंबेडकर नगर से बीजेपी के पूर्व मंडल महामंत्री राधेश्याम पांडे 51 ब्राह्मण समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हो गए। यह घटनाक्रम बसपा के बढ़ते प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं पांचवीं खबर की ओर। 15 जनवरी को लखनऊ में मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे मंच के पास धुआं निकलने लगा। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई, हालांकि मायावती पूरी तरह सुरक्षित रहीं। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मौजूदा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति अब भी चिंताजनक है और हालात कई मामलों में पूर्ववर्ती सपा सरकार जैसे ही हैं। आइए बढ़ते हैं सातवीं खबर की ओर। मायावती ने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा एक बार फिर 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। आइए बढ़ते हैं आठवीं खबर की ओर। मायावती ने भविष्य में किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना पूरी तरह नकार दी है। उनका कहना है कि समझौते की राजनीति बसपा के मूल वोट आधार को कमजोर करती है। आइए बढ़ते हैं नौवीं खबर की ओर। मायावती ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। भतीजे आकाश आनंद को लेकर फिलहाल कोई बड़ा आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वे पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में लगातार सक्रिय हैं। इसे भविष्य की तैयारी माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। 2026 बसपा के लिए सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि अस्तित्व की भी बड़ी लड़ाई है। गिरते वोट शेयर के बीच राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाना बसपा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। आइए बढ़ते हैं 12वीं और आखिरी खबर की ओर। मायावती ने जन्मदिन कार्यक्रम के बाद से ही मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2027 की जीत का मंत्र देते हुए अभी से मैदान में उतर जाने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, ये थी मायावती से जुड़ी 12 बड़ी और अहम खबरें, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदल सकती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या मायावती फिर से सत्ता में वापसी कर पाएंगी या नहीं। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।